गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 2, और जिसकी डेट आपको पता ही है 8 जुलाई 2021 है। क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट है जिसमें हमारा आज टॉपिक है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स हैं क्या? अ डिटर्मिनर्स इज़ अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूस अ नाउन, जो कि किसको इंट्रोड्यूस करते हैं? नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं। इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन, नॉट आफ्टर, एंड इट ऑल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब द नाउन। यानी कि ये कहीं पर भी कहाँ आते हैं, ये हमेशा ये नाउन से पहले आते हैं, और इसके अलावा कहाँ नहीं आते, इसके अलावा नॉट आफ्टर, नाउन के कभी भी बाद में नहीं आते, हमेशा नाउन से पहले यूज़ होते हैं। और ये क्या आते हैं? ये किसी एडजेक्टिव के को डिस्क्राइब, यानी कि किसी नाउन के एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिटर्मिनर्स आर रिक्वायर्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन। ये हमेशा एक सिंगुलर नाउन से पहले रिक्वायर होते हैं, बट और ऑप्शनल व्हेन इट कम्स टू इंट्रोड्यूस प्लूरल नाउन। लेकिन ये ऑप्शनल है जब किसे इंट्रोड्यूस करना होता है, प्लूरल नाउन को। डिटर्मिनर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। ये कुछ टाइप्स हैं इसके जिसमें डिटर्मिनर्स को डिवाइडेड किया जाता है। कितनी तरह के डिटर्मिनर्स होते हैं वो आप देखेंगे। फर्स्ट इज़ आर्टिकल, सेकेंड इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव, थर्ड पॉजेसिव, फोर्थ इंडेफिनिट एडजेक्टिव। ये आपके मेन आर्टिकल्स हैं जिन्हें यहाँ 4 टाइप्स में आपको डिफाइन करके दिया गया है। आर्टिकल में आते हैं ए एंड द, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए 6th 7th 8th 9th इवन 10th इवन आफ्टर दिस। किसी भी बड़ी क्लास या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आर्टिकल बहुत यूज़फुल हैं। तो आपका आर्टिकल्स कहाँ से आप यूज़ करते हैं? डिटर्मिनर्स से। नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज। ये आते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव जब किसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है। पॉजेसिव, माई, योर, अवर, इज़, हर, इट्स, देयर, उसका, मेरा, इसका, तेरा, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? डिटर्मिनर्स में आती हैं। इनडेफिनिट एडजेक्टिव, इनडेफिनिट एडजेक्टिव में सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, लेस। यानी कि इनडेफिनिट यानी कि कुछ निश्चित नहीं है, उसकी मात्रा, उसकी विशेषता क्या है? कुछ निश्चित नहीं है। वो कुछ हो सकता है, सम, एनी कोई हो सकता है, मच हो सकता है ज़्यादा, मैनी हो सकता है बहुत सारे। तो इस तरीके की ये जो आते हैं ये वर्ड्स किस में आते हैं? इनडेफिनिट एडजेक्टिव, जो कि क्या है? डिटर्मिनर्स है। तो वी विल प्रैक्टिस द यूज़ ऑफ मच एंड मैनी इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज। हम आज की एक्सरसाइज में किसका यूज़ सीखेंगे? मच एंड मैनी का। तो आज की आपकी डिटर्मिनर्स की एक्सरसाइज में आपको जो एग्जांपल्स दिए गए हैं एक्सरसाइज के लिए, उसमें आप मच एंड मैनी को यूज़ करेंगे। यूज़ मच विद अनकाउंटेबल नाउन। जब आप अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? मच का। यूज़ मैनी विद काउंटेबल नाउन। जब हम किसी नाउन को काउंट कर सकते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? मैनी का। मच कैन ऑल्सो मीन्स टू अ ग्रेट डिग्री और इम्पॉर्टेंट, यानी कि आप मच को एक ज़्यादा डिग्री के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी बेटा आगे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है करने के लिए। चलिए इसे देखते हैं और इसे करने की कोशिश करते हैं। चूज़ द एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स टू फिल अप द फॉलोइंग ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए हैं और उसके बेस पर आपको ये सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें से आपको मच और मैनी को चूज़ करके लिखना है। फर्स्ट है, देयर इज़ नॉट डैश मिल्क इन द बॉटल। क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं? 1 मिल्क है, 2 मिल्क है? नहीं ना, तो मच आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। आई हैव डैश फ्रेंड्स इन द स्कूल। मैं अपने फ्रेंड्स को तो काउंट कर सकती हूँ ना, 4 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, तो यहाँ पर मैनी आ जाएगा। आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन द स्कूल। थर्ड है, द डायरेक्टर डिड नॉट हैव डैश टू से अबाउट द मूवी। उसके पास कहने के लिए मतलब क्या नहीं था? मच या मैनी? मच। फोर्थ आ जाएगा आपका, एवरीडे सेज आई लुक डैश द सेम एज माई मदर। यहाँ पर क्या? एवरीबडी सेज, हर कोई क्या कहता है? मेरे लोग किससे मिलते हैं? किससे मिलते हैं मेरे लोग? मैनी। द से, काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं अपनी मदर जैसा दिखता या दिखती हूँ। फिफ्थ इज़ माई फादर हैज़ विजिटेड डैश प्लेसेस। अब जगहें मतलब प्लेसेस जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं कि कई जगह गए हुए हैं, तो माई फादर हैज़ विजिटेड मैनी प्लेसेस। 6th देखेंगे, स्टूडेंट्स वर कॉल्ड फॉर ऑडिशन बट ओनली फ्यू वर सेलेक्टेड। यहाँ पर आपके लिए क्या आएगा? मच आएगा या मैनी आएगा? क्योंकि कुछ उसमें सेलेक्ट किए गए थे तो आप काउंट कर सकते हैं उन्हें, तो वो मैनी हो जाएगा। 7th है, द टीचर हैज़ टोल्ड अस। टीचर ने हमें बताया डैश टाइम टू कंप्लीट द होमवर्क इन टाइम। क्या करना है हमें? मच टाइम। टाइम को आप गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो आपका क्या आ जाएगा? मच टाइम टू कंप्लीट होमवर्क इन टाइम।
8th इज़ माई फादर थिंक दैट आई डोंट स्टडी डैश, मेरे फादर ऐसा सोचते हैं कि मैं ज़्यादा स्टडी नहीं करता हूँ। मच स्टडी या मैनी स्टडी, आई डोंट स्टडी मच, मैं ज़्यादा स्टडी नहीं करता। 9th आप देखेंगे बेटा, 9th आपको दिया गया है यहाँ, प्लीज़ पुट ऑन योर मास्क, देयर आर डैश स्टूडेंट इन द क्लास, मैनी स्टूडेंट, आप स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, दीज आर काउंटेबल नाउन, तो आप स्टूडेंट्स के लिए मैनी लगाएंगे, मच नहीं लगाएंगे। 10th एंड द लास्ट वन इज देयर इज़ डैश वर्क फॉर अस टू कंप्लीट, मच और मैनी क्या आएगा, देयर इज़ वर्क क्या आ जाएगा, मच, वर्क फॉर अस टू कंप्लीट, हमारे पास काफ़ी काम है कंप्लीट करने के लिए, तो आप उसे यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो बेटा ये आपकी आज की एक्सरसाइज थी मच एंड मैनी की। मच एंड मैनी आपने किसके थ्रू पढ़ा है, आप जानते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव को हमने यहाँ डिस्क्राइब किया है, जिसमें आते हैं सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, लेस, यानी उनकी अनिश्चित जो क्वांटिटी है, जो एडजेक्टिविटीज़ हैं, उसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट किसके बारे में है, डिटर्मिनर्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आई होगी, और जो नहीं आपको समझ में आती है आप उसे फिर से क्लास ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।